ये है महाराष्ट्र की सनातनी परंपरा, जिसे वारकरी संप्रदाय के संस्थापक संत ज्ञानेश्वर माऊली ने करीबन 700-750 साल पहले स्थापना की थी। आज एक ऐसा अद्भुत नज़ारा जो मेरे जीवन के 52वें वर्ष में आकर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह एक सामने रथ है और इस रथ में वो ग्रंथ है जिसे श्रीमद् भगवद गीता का मराठी रूपांतरण हम कह सकते हैं, ज्ञानेश्वरी जिसे कहा जाता है। और इस रथ के भीतर ग्रंथ रखा हुआ है, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ। ये ग्रंथ जो है स्वयं ज्ञानेश्वर माऊली ने रचा था। और यहाँ ये जो आपको ओम लिखा हुआ जो एक खंबा नज़र आ रहा है, ये खंबे से टिक कर संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने ये ज्ञानेश्वरी की रचना की थी। और ये प्रतिकृति है, ये मंदिर जो है इस खंबे का। आप देखिए हिंदुस्तान की संस्कृति, भारत भूमि की संस्कृति, अखंड भारत की संस्कृति कितनी अद्भुत है कि यहाँ पर ईश्वर की तो पूजा होती है, अर्चना होती है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन निर्जीव साक्ष्यों की भी पूजा अर्चना की जाती है। और यही कारण है कि अहमदनगर जिला, जिसे अहिल्या नगरी जिले के रूप में पहचाना जाता है, और वह अहिल्या नगरी जिले के भीतर एक खंबे का मंदिर है। उस खंबे का मंदिर है जहाँ पर संत ज्ञानेश्वर माऊली ने उस खंबे से टिक कर अपनी पीठ लगाकर इस सार्थक ग्रंथ को, जिन्होंने लाखों लाख करोड़ों करोड़ों भक्तों को एक लाइफ का जो मैनुअल दिया है, मराठी भाषा में दिया है। और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता का जब हम अध्ययन करते हैं और जब हम ज्ञानेश्वरी का अध्ययन करते हैं, मराठी भाषा में अध्ययन करते हैं, तो कई गुना प्रभाव उसका बढ़ा हुआ देखने में आता है। ये विहंगम नज़ारा है। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा की पूरा कारवा है, काफिला है, जो वारकरी संप्रदाय के भक्तों से परिपूर्ण है और कहीं ना कहीं इतनी शिस्त, इतनी व्यवस्थित, इतनी शानदार दिंडी इसे कह सकते हैं कि इसमें हर व्यक्ति या तो मराठी में भजन करता हुआ नजर आ रहा है, अपने मुखारविंद से जाप करता नजर आ रहा है, या कोई हरिपाठ लेता नजर आ रहा है, कोई आरती गाता नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपस में बात नहीं कर रहा। इस डिंडी में तकरीबन 5 से 8 हज़ार 10 हज़ार लोगों की संख्या। और इस समय जो देवी अहिल्याबाई होलकर की जो जन्मस्थली चोंडी से जो करबला जाने वाला एक गांव है जिसका नाम करमला है, वहाँ जाने वाला रास्ता जो है पूरी तरह से जाम है, पूरा ट्रैफिक जाम है। और कहीं ना कहीं इसी तरह महिलाओं, पुरुषों का, वारकरी संप्रदाय के संतों का ये जो जत्था है, ये जो कारवा है, लगातार अपने आराध्य, अपने इष्ट देव भगवान पांडुरंग के दर्शनों के लिए लगातार आगे बढ़ता हुआ, ध्वज पताका हाथ में लहराते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं इनके चेहरे पर थकान नहीं है, शिकन नहीं है, एक उत्साह है भगवान से मुलाकात का, क्योंकि वो भगवान भक्तों के भगवान है, जिन्हें भगवान विठ्ठला कहा जाता है, जिन्हें भगवान पांडुरंग कहा जाता है। इस तरह सबसे प्रिय भगवान को तुलसी है, वृंदा देवी है। वृंदा देवी का अपना एक इतिहास, अपना एक पुरातन महत्व बताया जाता है अध्यात्म में। हमारे साथ एक संत भी है जो हमारे से अच्छी जानकारी, हमसे भी ज़्यादा कुछ अच्छी जानकारियाँ आपके समक्ष रख सकते हैं, क्योंकि ये कारवा जो है दिंडी का काफ़ी लंबा 2.5 किलोमीटर का हो सकता है। इसके कारण ट्रैफिक काफ़ी प्रभावित हो रहा है। लेकिन पिछले 1 माह से महाराष्ट्र की यदि बात करें हम, तो ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। ट्रैफिक ऐसा ही स्मूथ चल रहा है जैसा दिंडी चल रही है, दिंडी के हिसाब से ट्रैफिक चलता नजर आ रहा है। महाराज जी बताइए, इस दिंडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जो ये बहुत बड़ा दिंडी सोहला देख रहे हैं, ये संत ज्ञानेश्वर जी ने जहाँ ज्ञानेश्वरी लिखी है, नेवासा संस्थान, जहाँ पे खंबे के लिए मंदिर है। हम तो सभी जगह देखते हैं कि मंदिर खंबे पे खड़ा होता है, पर ये दिंडी सोहला जिनके कारण निकला है वो खंबे के लिए मंदिर। जहाँ संत ज्ञानेश्वर जी ने खंबे पे टिक के ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा है, जो भारत में गीता की जो मराठी संस्कार हुए हैं उसके लिए ग्रंथ ज्ञानेश्वरी बोलते हैं। और पूरे भारत में ऐसा ग्रंथ है कि जो कई अभ्यासकों ने भी इसमें से जानकारी लेके पूरा व्यवस्था भारत में कर रहे हैं कि बिजली कैसे प्रकट हुई है, क्या उसमें ऐसे ऐसे शोध हैं। संत ज्ञानेश्वर जी के कारण ही ये हुए हैं, इसलिए उनके ज्ञानेश्वरी का सोहला यहाँ चल रहा है। हजारों वारकरी हमारे साथ में चल रहे हैं। ये महाराज जी भी सोहळे। महाराज जी काय म्हणता दिंडीच्या, तुम्ही दिंडीमध्ये सध्या चालू राहिलेत,
कुठून निघाली दिंडी, काय महत्व आहे दिंडीचा? 16 दिंड्या एक साथ निघून ज्या राहिल्या. ठिकाणी खऱ्या अर्थानं माऊली ज्ञानोबारायांनी ज्ञानेश्वरी सांगितली आणि खऱ्या अर्थानं सच्चिदानंद बाबांनी ज्या ठिकाणी ज्ञानेश्वरीचं लिखाण केलं ते अत्यंत पुण्यशील असणारं तीर्थक्षेत्र म्हणजे श्री क्षेत्र नेवासा. त्या नेवासा क्षेत्रामधून खऱ्या अर्थानं हे पहिलंच वर्ष म्हणावं लागेल या पालखी सोहळ्याचं. तर पहिल्याच वर्षी असं वाटतं की जसं वाटतं 50 वर्ष झाली असतील या सोहळ्याला. अशा प्रकारचं स्वरूप खऱ्या अर्थानं या सोहळ्याला आज या ठिकाणी प्राप्त झालेलं आहे. तर खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी खरी ही ज्ञानोबारायांची अलौकिक अशा प्रकारची अदृश्य शक्तीच म्हणावी लागेल. या शक्तीच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं ही सर्व भाविक मंडळी इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये खऱ्या अर्थानं वाटचाल करतायत. तर खऱ्या अर्थानं ही ज्ञानोबारायांची सर्व वारकऱ्यांवर असणारं अदृश्य अशा प्रकारचं एक शक्तीच म्हणावी लागेल आणि त्या शक्तीच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी हा पालखी सोहळा यावर्षी प्रथमच पहिल्या वर्षी अत्यंत भव्यदिव्य अशा प्रकारच्या स्वरूपाचा सोहळा या ठिकाणावरून निघालेला आहे. तर या ठिकाणी या सोहळ्याचा खऱ्या अर्थानं ज्यांचा संकल्प होता, अनेक वेळा गुरुवर्य गाथामूर्ती महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या अर्थानं ज्यांचं खूप मोठं नाव आहे, खऱ्या अर्थानं भारतामध्ये ज्यांची ओळख आहे असे असणारे गाथामूर्ती आज प्रति तुकोबाराय म्हणून आपण ज्यांच्याकडे पाहतो असे असणारे गुरुवर्य गाथामूर्ती रामभाऊजी महाराज राऊत बाबा यांची खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी या नेवाशावरून ज्ञानेश्वरीचा सोहळा निघावा अशी संकल्पना खऱ्या अर्थानं बाबाजींची होती आणि त्या संकल्पनेला खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी मूर्तिमंत स्वरूप अशा प्रकारचं स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे. खऱ्या अर्थानं या सोहळ्यामध्ये हिमालयाच्या तोडीचे महात्मे या ठिकाणी पायी चालतात पहा. गुरुवर्य राम महाराज झिंजुरके असतील, देवीदास संस्थांचे मठाधिपती देवीदासजी महाराज म्हस्के बाबा हे देखील या सोहळ्यामध्ये खऱ्या अर्थानं या सोहळ्याची संपूर्ण व्यवस्था करत आहेत. खऱ्या अर्थानं खूप आनंद वाटतोय की भविष्यामध्ये देखील पुढच्याच वर्षी या सोहळ्याला हिमालयाचं स्वरूप खऱ्या अर्थानं प्राप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि पुढल्या वर्षी या ही पेक्षा डबल या ठिकाणी सोहळ्यामध्ये वाढ होताना आपल्याला देखील पाहायला मिळणार आहेत. म्हणून रामकृष्ण हरी. कहीं ना कहीं ये जो सोलवा चल रहा है, दिंडी सोलवा है, एक साथ 16 दिंडी, और संत श्री का कहना है, हरिभक्त पारायण महाराज श्री का कहना है कि ये जो कारवा है पहली बार निकाला गया. ये काफ़ी अद्भुत कहा जा सकता है भारत भूमि के लिए, अखंड भूमि के लिए. जिस तरह से पूर्ण श्रद्धा के साथ बड़े बड़े संत, उनका यह तक दावा है कि इस दिंडी यात्रा में हिमालय में तप करने वालों के बराबरी के संत जो है इसमें पाव पाव चल रहे, भगवान का गजर करते चल रहे, भगवान का नामस्मरण करते चल रहे. और इसके साक्षी इंदौर के हम बालकृष्ण मूल्य भी बने हुए. और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस अद्भुत नज़ारे को देखकर कि भगवान और अखंड भारत एक दूसरे में समभाव में समाये से नजर आ रहे हैं. धन्यवाद. राम कृष्ण हरि. संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय.